हेलो मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है निर्माण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि पटवार का जो सिलेबस है उसमें कुछ बदलाव किया गया है क्या। तो देखिएगा, सबसे पहले इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे। सामान्य जानकारी यह है कि 2025 में जो पटवार है उसकी कुल वैकेंसी जो है वह आई है 2020 यानी 2020 वैकेंसी आई है। और अगर बात करते हैं फॉर्म भरने की तिथि कौन सी रहेगी, तो एक बार यहां पे चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे विशेष पॉइंट से। ध्यान रखना कि ये जो फॉर्म है यह 22 फरवरी से भरे जाएंगे और यह 23 मार्च रात को 12 बजे से पहले तक भरे जा सकते हैं। यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वह 23 मार्च है। अगर बात करते हैं आयु से संबंधित, तो जनरल मेल जो है उनकी आयु जो है वह 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। यानी जो 18 वर्ष का हो चुका है वो 40 वर्ष से थोड़ा सा कम, यानी कि एक दिन भी कम हो, इतनी उम्र होनी चाहिए। लेकिन किस तारीख तक ये भी ध्यान रखना, तो तारीख बताइए उसमें 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 तक जिस भी व्यक्ति की जनरल मेल के अंतर्गत आयु जो है वह 18 से 40 के मध्य हो, वह यह फॉर्म भर सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि 3 साल तक ये वैकेंसी नहीं आई थी, अतः जनरल मेल को 3 साल की और भी छूट मिलेगी। यानी जनरल मेल जो है वह जो है, या जनरल में जो मेल है वह इसमें 43 ईयर्स तक फॉर्म जो है वह भर सकते हैं। अगर बात करें जनरल में फीमेल की, तो जनरल में जो फीमेल की है उसमें 5 वर्ष के लिए अतिरिक्त छूट जो है वह दी जाएगी। अगर बात करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की, तो वह जो है उनको उसमें जो मेल है उसमें 5 साल तक की छूट रहेगी। और अगर बात करते हैं ओबीसी है, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस की, तो उसमें जो है वह जनरल फीमेल जो है उन जनरल फीमेल को 10 साल तक की छूट जो है वह दी जाएगी। अब यहां पे देखेंगे कुछ विशेष पॉइंट। तो यहां पे एक तो विशेष पॉइंट ये हमें नोट करना है कि 3 घंटे का पेपर होगा और टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कितने मार्क्स का होगा, तो वह 300 मार्क्स का है, 300 नंबर का जो है वह क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और यहां पे बात करते हैं कि क्वेश्चन जो है वह किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे मेन पॉइंट हमें यही देखना है। वेटेज का नहीं देखी तो भी चलेगा, ये वाला भी नहीं देखे तो चलेगा, ये वाला हम इस पे फोकस करते हैं। तो देखिए, अगर बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। इसके अलावा जो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इसके जो टोटल जो क्वेश्चन है वह 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, इसके जो टोटल है वह 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बात करेंगे जनरल इंग्लिश तथा जनरल हिंदी, इसमें जो है 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बात करें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, इससे संबंधित जो है वह 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बात करें बेसिक कंप्यूटर की, तो बेसिक कंप्यूटर में जो है वह 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल कहेंगे तो यहां पे हम कहेंगे कि 150 क्वेश्चन जो है वह पूछे जाएंगे। इसी के हम श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ते हैं, इसी में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहां पे एक विशेष पॉइंट भी देखने को मिलेगा। देखिए, यहां पे एक विशेष पॉइंट है कि देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3, यानी 1/3 जो है वह नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी, इसका विशेष ध्यान रखना। फिर अगर बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो हल्का सा अगर सिलेबस का डिस्कस करें, सिलेबस पे अगर डिस्कस करें तो इस पे फोकस कीजिएगा। यहां पे हमें जनरल साइंस भी पढ़नी है। यहां बात करें, देखो इंडिया की हिस्ट्री यानी इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी भी पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी है। और यहां पे ध्यान रखना ये करंट अफेयर्स है, यह भी हमें अध्ययन करना है। अगर ये वाला पॉइंट देखें कि जैसे कि यहां पे जनरल साइंस से संबंधित, या कहेंगे
विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, इसकी अगर बात करें तो ये सभी पॉइंट है वह जनरल साइंस से संबंधित है। और यहां पे देखो लिख दिया है विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व और दैनिक विज्ञान दिया है। इसका मतलब यह है कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन जो है वह पूछे जाएंगे। और बायोलॉजी में कुछ पॉइंट है वह अलग से भी बताया गया है। यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी मानव शरीर के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे, जैसे मानव का रक्त के बारे में, मानव का श्वसन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र, इससे संबंधित पॉइंट। फिर यहाँ पे आहार एवं पोषण यानी कि जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व है, जैसे कि विटामिन से, प्रोटीन से वगैरह, उनसे यानी वसा वगैरह, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और स्वास्थ्य देखभाल है, उसमें रोग तथा रोग से कैसे सुरक्षा करनी है, उसके टीके कौन कौन से लगाए जाते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगर बात करेंगे हम यहाँ पे तो देखिए पॉइंट लिखा है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री पूछी जाएगी और मेडिएवल हिस्ट्री जो है वह पूछी जाएगी। ये हिस्ट्री से संबंधित पॉइंट आ गया। फिर यहाँ पे इसके बाद में है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास जो है यह पॉलिटी से संबंधित है, इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन जो है वह रहेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे देखिए भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इसके प्रभाव, यह जो है वह इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे है समसामयिक राष्ट्रीय घटना जो कि करंट अफेयर्स से संबंधित पूछी जाएगी। ये पॉइंट तो यहां तक हुए। अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है और राजस्थान की पॉलिटी है, यहां से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसके टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे लिखा है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, यानी कि यह राजस्थान हिस्ट्री से क्वेश्चन है। इसके अलावा है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था जो है, इसमें राज्यपाल है, राज्य विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, जिला प्रशासन है। इसी प्रकार से अब यहां पे देखिएगा, यहां पे ये है जिला प्रशासन है। उसके बाद में लिखा है राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति। ये पूरा जो पॉइंट है वह अपने राजस्थान पॉलिटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान की पॉलिटी, ये इससे संबंधित है। इसके बाद में है सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, और यह जो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं वह पॉलिटी से संबंधित है। फिर है स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण तथा राजनीतिक एकीकरण, यह पॉलिटी से भी संबंधित है और राजस्थान की हिस्ट्री इससे भी संबंधित है। फिर एक पॉइंट है लोक कलाएं, चित्र कलाएं, हास्य एवं स्थापत्य कलाएं, मेले त्योहार, लोक संगीत तथा लोक नृत्य, ये जो पूरा पॉइंट है वह राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर इससे संबंधित पॉइंट है। तो हमें ये सारे पॉइंट कवर करने हैं। फिर इसके बाद में देखिए और भी बहुत सारे पॉइंट आपको दिखाई देंगे। राजस्थान की संस्कृति, विरासत एवं साहित्य, ये वाला राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत तथा लोक देवता, यह आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। फिर महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल जो है वह इसमें आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ाया जाता है और इसमें ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है। फिर है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो है वह आपके जो राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व में कुछ ऐतिहासिक व्यक्ति है उनके बारे में नॉलेज चाहिए, और कुछ जो पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स में जो है उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये यहां तक हमारा मेन पॉइंट एक तो ये कंप्लीट हुआ। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। जनरल हिंदी या सामान्य हिंदी की बात करें तो देखिए सिंपल सा पॉइंट है, यहां से हमें संधि पढ़ना है और संधि विच्छेद पढ़ना है। फिर आगे उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, यहां तक इसका कंप्लीट। फिर थोड़ा सा आगे की ओर देखेंगे कि सामासिक पद की रचना करना और सामासिक पद का विग्रह करना महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर इस शब्द युग्मों का अर्थभेद, पर्यायवाचक शब्द पढ़ना है और विलोम शब्द पढ़ना है। शब्द शुद्धि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाक्य शुद्धि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द महत्वपूर्ण है। फिर इसमें देखिए पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द, ये भी आजकल अधिकतम पूछे जाते हैं। और मुहावरे एवं लोकोक्तियां, यह भी मेन पॉइंट है। तो सारे पॉइंट हमें याद करने महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। फिर अगर बात करते हैं जनरल इंग्लिश के बारे में, तो जनरल इंग्लिश में देखिएगा यहां पे जनरल इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें कंप्रेहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, ये है। इसके बाद में है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, जो है ये है। करेक्ट यूजेज है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, फ्रेजेज है एंड एडियम्स है। ये सभी पॉइंट हमें याद रखने हैं। फिर बात करते हैं मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से संबंधित है या बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी से संबंधित जो पॉइंट है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से अधिकतम क्वेश्चन आजकल वर्तमान समय में पूछे जाते हैं। तो सभी पॉइंट हमें विस्तार से देखने हैं, आराम से याद करने हैं। तो देखिए यहां पे एक मिनट, यहां पे यहां पे देखते हैं लिखा है मेकिंग सीरीज एन एनालॉजी, ये याद करना है। फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन और क्वेश्चंस एंड क्लासिफिकेशन याद करना है। अल्फाबेट टेस्ट याद करना है। पैसेज एंड कंक्लूजन याद करना है। ब्लड रिलेशन महत्वपूर्ण है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट पूछे जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनपुट आउटपुट वाला पॉइंट याद करना है। नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर याद करना है। मेकिंग जजमेंट्स पूछे जाते हैं। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो है वह भी महत्वपूर्ण रहेगा। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहां आगे की ओर नेक्स्ट पॉइंट है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एवरेज एंड रेशियो वाला पॉइंट है। एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन परसेंट से संबंधित है। परसेंट से संबंधित भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछे जाते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं। यूनिटरी मेथड्स जो है वह पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं, यानी मैथ से संबंधित इतने पॉइंट हमें याद रखना है। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और बेसिक कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर में देखिए लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स है, वह हमें याद रखना है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम क्या है, रोम क्या है, कहां का इसका यूज किया जाता है। फाइल सिस्टम से संबंधित पॉइंट है। इनपुट डिवाइसेज है वो इसमें कंप्यूटर से संबंधित। और इसमें एक बार इसमें और देख लेते हैं, यहां पे पूरा शब्द नहीं आ रहा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वह रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यह क्या क्या रहता है उससे संबंधित। और ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित आजकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एमएस ऑफिस जो है उससे संबंधित सारे पॉइंट याद करने हैं। तो ये तो अगर डिस्कस किए हमने इसके सिलेबस के बारे में, वो एक पॉइंट विशेष ध्यान रखना, जो सिलेबस 2019 के पटवार में पूछा गया है वो का वो सिलेबस या वो का वो जो सिलेबस है वह 2025 में भी रहेगा। इसका मतलब यह है कि सिलेबस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है और वो का वो सिलेबस है, उसी सिलेबस को हमने ध्यान से पढ़ना है। तो पूरे जो विद्यार्थी तैयारी कर चुके हैं उनको भी काफी अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो यहां तक ये ध्यान रखेंगे। अब एक और पॉइंट है कि यहां पे जो है यह एक विशेष पॉइंट यह है कि वर्तमान समय में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें से ए बी सी डी और ई इस टाइप के ऑप्शन दिए जाएंगे और इसमें जो ऑप्शन है वह इसमें भरने हैं। अगर 10% से अधिक क्वेश्चन यानी कह सकते हैं 150 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से 15 क्वेश्चन या उससे अधिक क्वेश्चन जो है वह अगर इसमें गोला भरने में हमने छोड़ दिया तो हमारे जो OMR शीट है वह जांच नहीं की जाएगी और हम परीक्षा के अयोग्य साबित हो जाएंगे, या हमारी OMR शीट ही नहीं जांच की जाएगी तो फिर हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। तो यह समस्या हो सकती है। तो ध्यान रखना कि इसमें ऑप्शन जो है उसमें कोई ना कोई ऑप्शन जरूर भरना है। और यहां पे पॉइंट देखना, नीले कलर की बॉल पेन जो है उसका यूज करना है, वह हमें लेकर जानी है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।